Hello Joe, let's see the question. Calculate the maximum kinetic energy of electrons emitted from the photosensitive surface of work function 3.2 electron volt for the incident radiation of wavelength 300 nanometer. Let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Einstein's photoelectric equation. तो व्हाट इज दिस? तो मान लिया ये हमारा एक मेटल सरफेस है, यहाँ पर इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। सपोज करिए यहाँ पे आके एनर्जी पड़ती कितनी, एच न्यू, ये एनर्जी इंसिडेंट होती है। तो वर्क फंक्शन को हटा के बाकी बची हुई एनर्जी किस में, के मैक्स में कन्वर्ट होती है। दैट वाज टोल्ड बाय आइंस्टीन। तो अकॉर्डिंग टू हिम the photon provides its energy to the electron to fulfill requirement of वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जितना चाहिए उतनी एनर्जी लो एंड द रेस्ट will be converted into maximum kinetic energy. That means we can say for photoelectric emission h nu will be equals to, ये किस में जाएगा, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। ये ओके तो यहाँ पे हमारा अगर देखा जाए तो आपको वर्क फंक्शन गिवन है और वेवलेंथ गिवन है इंसिडेंट रेडिएशन का। तो सिंस सी इक्वल क्या होता है, न्यू लैम्डा, यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा, सी वाई लैम्डा। तो यहाँ पुट करेंगे तो एच सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये आपको ये आइंस्टीन की इक्वेशन मिल गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्या कह रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। यहाँ से क्या करनी है, मैक्सिमम। तो के मैक्स आपको चाहिए, तो के मैक्स बिकम्स एच सी बाई लैम्डा माइनस का डब्ल्यू। इक्वेशन डाल देते हैं इसको फर्स्ट। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर पुट करेंगे तो एच आपको पता कितना होता है, 6.63 10 टू दी पावर माइनस का 34। सी कितना होता है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा हमें क्वेश्चन में बेटा गिवन है कितना, इट इज 300 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 9 ऑफ मीटर, और यहाँ माइनस का वर्क फंक्शन हो जाएगा। वर्क फंक्शन आपको कितना गिवन है, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इट इज 3.2 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 ऑफ जूल। तो ये भी किस में है, जूल में, और ये भी किस में है, जूल में। तो इनको अगर माइनस करें तो लेट्स सॉल्व दिस। ये हमारा डिवाइड चला जाएगा यहाँ पे, ये 100 टाइम्स, ये माने बचेगा यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस का ये 6.63 इंटू ये 8 जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस का 26 बचेगा, ये माइनस का बचेगा 7, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 7। यस, ये माइनस दिस 16, ये 3.2 इंटू 1.6, ये 10 टू दी पावर माइनस का 19। ये रिलेशन आ रहा है हमारा। माइनस 26 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा, 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 बचेगा, माइनस ये 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19। तो ये बचेगा 6.63 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 5.12, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस का 19। कॉमन आ गया ये दोनों में से। अगर ये माइनस करेंगे देन यू विल गेट 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1.51 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 ऑफ जूल। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो लेट्स डिवाइड इट बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो और के मैक्स हमारा हो जाएगा 1.51
इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ये आ जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे यू विल गेट के मैक्स इज इक्वल्स टू 0.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ये आपकी एनर्जी किस में आ गई, जूल्स में। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आई होप you have understood it well. Best of luck.